ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किच्चा विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कार्यालय से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के आवास की तरफ 5 साल जनता लाचार, निकम्मे विधायक, निकम्मी सरकार के नारों के साथ कूच किया, जहां भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के आवास से लगभग 100 मीटर पहले ही पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। अभी चुनावी जो माहौल चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार में अमित शाह जी ने उन्होंने बताया कि हम 5 अपने काम लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम उत्तराखंड सरकार से और क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहते हैं कि आपके 5 काम ऐसे बता दो जो आम जनता के लिए आपने किए हों। तो इनके पास कोई अपने 5 काम नहीं है, केवल 5 घोषणाएं हैं, जो 5 घोषणाओं को लेकर जो है हर जगह जाते हैं। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, हमने एम्स लेके आ रहे हैं। ये चुनावी जब चुनाव आता है तभी ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? उन्होंने 5 ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जो आम जनता के जो है काम के अंदर काम आती हों? ऐसी कोई भी घोषणा नहीं है। 10 साल के विधायक रहते हुए अपनी खुद की रोड भी नहीं बनवा पाए हैं, तो ये जनता के लिए क्या कर पाएंगे? हम इसी मुद्दे को लेकर आज विधायक जी का जो है आवास का घेराव करने आए हैं और उनसे सवाल करने आए हैं कि अपने आप 10 साल के 5 काम ही गिनवा दीजिए कि जो आम जनता के लिए हुए हों। आज हम लोग जो आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए थे, कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति इस समय चल रही है कि चुनाव करीब है, ये लोग हवाई जुमले, आसमानी जुमले बोलते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ज़मीनी स्तर से काम नहीं कर रहे हैं। अभी लगा लीजिए कि हमने आज 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस बारी बारी से लूटती हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इधर के विधायक उधर, उधर के विधायक इधर। तो हम तो आज अपने विधायक जी से ये पूछने आए थे कि हमें 5 साल के कोई ऐसे काम, हालांकि इन्हें 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हम 5 साल का इनसे हिसाब लेने आए थे। कोई भी ऐसे 5 काम हमें बता दीजिए जो आपने जनता के हित के लिए किए होते। बड़े बड़े गेट बनाने से और बड़े बड़े जुमले करने से काम नहीं होते हैं। देखिए, असली काम जो होता है वो ज़मीन पर होना चाहिए एक आम आदमी के लिए। देखिए, हमारे यहाँ स्कूल, हमारे यहाँ लाल कुआं नेशनल हाईवे में अचानक उस समय अफरा तफरी फैल गई जब एक कार में आग लग गई और यह आग देखते ही इतनी भयानक हो गई कि कई घंटों तक कार जलती रही। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, जिससे आग पर काबू पाया गया। हमारे लाल कुआं से इधर हल्द्वानी की तरफ एक गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर हम लोगों ने तत्काल सेंचुरी को खबर की और सेंचुरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई। जैसे हमने सूचना अपने फायर स्टेशन को कर दी, लेकिन क्योंकि वो दूर था, सेंचुरी गाड़ी पहले आई और इसने आगे यहाँ को आग बुझा दी। अब इसके मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना की ही प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें इन सब आदमी मालूम है। किसी को हताहत होने की खबर नहीं, अभी तो मालिक ने मना किया है कि इसमें कोई अकेले था, वो सुरक्षित है। बाकी पूछताछ की होगी। बीएसपी नेता जीतू सागर का 2022 के चुनाव को लेकर कहना है कि कुंवारी बहन मायावती के द्वारा अगर हल्द्वानी विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है तो मेरा मेन मुद्दा होगा बच्चों को शिक्षा फ्री। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की जीतू सागर के साथ खास बातचीत। नंबर 27 अम्बेडकर नगर में और मेरे संवाददाता हैं बीएसपी के दावेदार विधायक के जीतू सागर। उनसे जानते हैं किस मुद्दों को लेकर हल्द्वानी से चुनाव लड़ेंगे। जीतू भाई, जिससे आपको जानना चाहेंगे कि आप बीएसपी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको टिकट की दावेदारी मानी जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर हल्द्वानी में चुनाव लड़ेंगे आप? जी आपने सही सुना है, विधायक की दावेदारी हम कर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी शहर में एक तो अतिक्रमण और जाम इतना है। एक तो अतिक्रमण को लेकर, जाम को लेकर, और फिर दूसरी जो है बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो हमारा ये मानना है कि जब बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड में सरकार आती है या पार्टी मुझे टिकट देती है, तो सबसे पहले मेरा एक ही मुद्दा होगा कि सबसे पहले हल्द्वानी में शिक्षा फ्री होनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, डॉक्टर इंजीनियर बने। जब शिक्षा फ्री होगी तो बच्चे अपने पैरों पर भी खड़े होंगे। और दूसरी चीज़ चिकित्सा फ्री। जब चिकित्सा फ्री हो जाएगी तो जो अस्पताल वाले हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, बिल बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी चीज़, जैसे यूपी में बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के उससे सब लोगों को मकान आवंटित किए, तो उसी तरह से उत्तराखंड में भी सरकार आती है बहुजन समाज पार्टी की, तो हम लोग सबको गरीबों को मकान आवंटित करेंगे। बात करें चुनाव को लेकर,
जैसे बीएसपी चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी भी हो, सब दावेदार करती है कि कोई पानी मुक्त कराएगा, बिजली मुक्त कराएगा। अब आपका है शिक्षा, मेन शिक्षा को लेकर आप चुनाव को, अगर टिकट मिलता है चुनाव को लड़ेंगे आप, तो मानते हैं कि शिक्षा बहुत अहम है बच्चों के लिए? शिक्षा बच्चों के लिए, शिक्षा सभी के लिए अहम है। शिक्षा से देखो, शिक्षा होगी तो हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ भी कर सकता है। अब जब शिक्षा ही नहीं होगी, शिक्षा पे अभी देखो कोरोना काल में लोगों पे खाने के पैसे नहीं थे, अब कोरोना काल के बाद लोग जैसे समझ लें तो कोई 40,000 शिक्षा बच्चों का बिल, कोई 50,000, कोई 60 बिल, इतना बच्चों को फीस का बिल दे रहे हैं कि आम आदमी कुछ खा तो पा नहीं रहा है, तो फीस कहाँ से जमा कर पाएगा? जब ये सब चीज़ फ्री होगी बच्चों के लिए तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज भी सुधरेगा और अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल और है कि अगर विधानसभा अगर बात करें उत्तराखंड में तो कितनी सीटें ला सकते हैं आप लोग? तो उत्तराखंड में हम 70 की 70 सीटों पर तो चुनाव लड़ाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30-32 सीटें तो लाएं, क्योंकि जब काम करेंगे जब भी कुछ होगा। और अगर मेरी जनता से एक बार अपील है, आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखो, और बहुजन समाज पार्टी के राज में शासन हो या प्रशासन, हर इंसान काम समय से करेगा और टाइम से करेगा और गरीबों को सुनेगा। एक बार बहुजन समाज पार्टी को आप लोग आजमा के देखो। ये थे हमारे साथ जीतू सागर साहब ने कहा है कि एक बार कांग्रेस को देखा, एक बार बीजेपी को देखा, अब बहन मायावती को देखें और अपना हल्द्वानी का विकास देखें। मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज़, हल्द्वानी। नैनीताल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयुक्त सुशील कुमार व जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं में जाकर वर्तमान विधायकों के विकास कार्यों की जानकारी लेकर उनका चिट्ठा जनता के सामने खोलने का मन बना चुकी है। उसी क्रम में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता काफी तादाद में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पहुंचे और आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया गया था कि वो घर घर जाएं और सरकार द्वारा किए हुए 5 काम गिनाएं। उन्हीं सवालों का हम जवाब लेने के लिए ये लोग घर घर जाते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने माननीय विधायक जी के पास में आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं कि वो कौन से 5 काम हैं, वो हमें गिनवा दीजिए। यहाँ इनके दफ्तर पे ताला लगा हुआ है, ये देखिए, और दफ्तर इनका बंद है। ये क्या जवाब देंगे? इनके खुद के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे कार्यकाल में संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं कि 5 काम गिनाएंगे। 5 काम कौन से? हम वही 5 काम पूछने के लिए आज विधायक जी के कार्यालय पर हम एकत्रित हुए थे और सभी लोग आए थे, लेकिन विधायक जी का तो कार्यालय भी बंद है। हम बार बार पूछ रहे हैं, कोई 5 काम गिना दीजिए। आज विधायक जी का कार्यालय बंद है, आगे भी आएंगे क्या? अगर हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश होंगे हम अवश्य आएंगे, बार बार आएंगे और ये पूछने के लिए आएंगे कि 5 काम गिनाइए। आप घर घर जाके 5 काम गिनाने की बात कर रहे हैं। झूठी घोषणाओं के अलावा और कुछ नहीं कर पाई है सरकार। फिर से झूठी घोषणाएं शुरू हो गई हैं, ये बनेगा वो बनेगा, सब कुछ होगा, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल में इन्हीं के मंत्री बार बार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। व्यापार कर की चोरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क को सेल्स टैक्स विभाग ने देर रात चेकिंग के दौरान पकड़कर लाखों का माल बरामद किया है। बसों में सवारियों के नाम पर लाखों का माल सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क का भांडा फोड़ते हुए विभाग ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण के साथ ही गारमेंट्स और वाहनों के पार्टनर्स पकड़े हैं, जिन पर विभाग ने करीब 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई है। साथ ही जिस बस से व्यापार कर चोरी का माल लाया जा रहा था उसे भी हिरासत में रखा गया है। तो यही है, लगभग 2-2.5 लाख का माल होगा और इस पर लगभग 2 लाख समथिंग जमानत जमा हो सकती है। इसमें विभाग का अभियान भी चल रहा है अभी त्योहारी रेट पे, और उच्च अधिकारी के आदेश भी हैं कि त्योहारी सीजन में मतलब इसको पकड़ा जाए। हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है और भी कई मामले मतलब पकड़ लिए आते हैं, पैसा जमा भी होता है इसमें टैक्स। मेरा नाम हीरा सिंह जमपांगी, सेल टैक्स स्टेट। कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज कहा जाने वाला हल्द्वानी MBPG में आज एडमिशन ना होने के कारण कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने मांग की कि सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया जाए। वहीं धरने में बैठे 2 छात्रों की हालत खराब हो गई, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हालात में आपने अभी बच्चों की देखी कैसे स्वास्थ्य एकदम बिगड़ चुका है। 1 महीने से बच्चे ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रवेश यहाँ पे छात्रों को मिले, एक बड़ी वाजिब मांग इनकी है। और जब हमारी सरकार रही, इंदिरा हृदय जी उच्च शिक्षा मंत्री रही, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा गया, इवनिंग शिफ्ट तक चली, और जो बच्चियाँ थी उनके लिए मॉर्निंग शिफ्ट चलाई गई, और किसी बच्चे को प्रवेश के लिए चाहे उसके 40% नंबर भी आए, मना नहीं करा गया। आज की तारीख में सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोग नारा दे रहे हैं, 70-75% जिन बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है SMBPG कॉलेज में। इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। और इन बच्चों की अगर स्वास्थ्य हालात बिगड़े या इनको कुछ हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रशासन की होगी। नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं अथवा यहाँ जो प्रशासन है इस कॉलेज का, उसने सही सूचना नहीं दी शासन प्रशासन को। प्राइवेट अस्पताल से, कृष्णा अस्पताल से मैंने फर्स्ट जो वो है उनको बुलाया, और क्या कहते हैं फर्स्ट एड वालों को बुलाया, और उन्होंने जब ब्लड शुगर मेजर करा तो हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चे अभी प्रभावित हैं। अभी बच्चों का बीपी हाई हो रखा है, इनको तुरंत एडमिट कराने की आवश्यकता है। तो ये परिस्थितियां हुई हैं तो केवल राज्य सरकार और यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसकी नाकामी की वजह से। क्या इसमें आप लोग कर रहे हैं? हाँ, अब हम लोग निश्चित रूप से अब जब इस तरह की स्थिति आ रही है तो इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी हम भी ये बात इतनी कम्युनिकेट होगी आगे तो वो लोग कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे, ठीक है ना। मांगे आगे पहुंचा तो हम पहले से रहे हैं इनकी ना। इनफैक्ट क्या है ना, वो जो एक पहले से एक नियम बन गया था, सेमवाल कोई थे, उन्होंने हाई कोर्ट में किया कि कॉलेज में असीमित एडमिशन होते हैं। तो ये हो गया कि अब जो है जितनी सीट फिक्स की जाएगी, जितने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितने टीचर्स होंगे उसके मुताबिक सीट होगी। एक आकलन है, वो पूरा नियम है उसका। अब उसके अतिरिक्त हम अपने स्तर से नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो जाए। आपने एडमिशन के लिए भेजा है कुछ? हाँ, ये जो पत्र ये लोग दे रहे हैं ज्ञापन, हम उनका सारा आगे अग्रसारित करवा रहे हैं। आपने भेजा वहाँ पे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में? अभी तो हमारे यहाँ एडमिशन व्यवस्था चल रही है, मेरिट जारी हो रही है। हमारा क्वेश्चन, आपने अभी तक कोई वहाँ पे भेजा है एडमिशन के लिए? भेजा है या नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा है? भेजा है, लगातार भेजा जा रहा है। नहीं भेजा आप लोगों ने? अरे वो तो अभी देखिए, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, इतना जो हमको सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं ना चुपचाप। लेकिन जो नियम है, कोई नियम होगा क्या? ये हमारा पर्सनल कोई राग द्वेष है कि हम बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं? हालत जो सीरीज बनी, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इनके लिए अभी कह रहे हैं, आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कल इन्होंने शाम को कहा कि हमने कहा इनसे मत बैठो यहाँ पे, क्यों बच्चे बैठ रहे हो, उसके बाद छुट्टियां होने वाली है, पहले एक बात करो। और जहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये कॉलेज स्तर की बात होती तो क्या आज तक हो नहीं जाती? अभी तो पूरा एडमिशन ही खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी सीट्स खाली हैं। और आप लोग जो है जो बात कहेंगे तो वो ऊपर से हमसे होगा ना, आदेश तो ऊपर से आते हैं ना, हटाने के भी आदेश आते हैं, लगाने की क्या हम लोग के हाथ में, हमारा क्या मतलब उसमें है। इनको एडमिट भर्ती चल रहा है डॉक्टर? हाँ, अभी वो तो चल रहा है मेडिकल। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब नहीं देंगे तब तक कार्यकर्ता धरने से नहीं उठेंगे। कैबिनेट मंत्री की आवास का घेराव किया है। देखिए, पिछले 5 साल प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे अधिकारी और प्रदेश के नेता भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे रहे हैं। और उसके बावजूद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 555 के फार्मूले पर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि 5 साल पांच काम केंद्र सरकार की जनता को बताए जाएंगे, 5 काम प्रदेश सरकार की जनता को बताए जाएंगे और 5 काम क्षेत्रीय विधायक की जनता को बताए जाएंगे। आज हम सब आम आदमी पार्टी के लोग कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के आवास पर यहाँ पर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी का आवास है और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 555 के फार्मूले पर आधारित आपकी जो गणित है उस हिसाब से आप हमें बता दीजिए कि आपने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या 5 काम किए हैं, आपकी प्रदेश की सरकार ने क्या 5 काम किए और केंद्र सरकार ने क्या 5 काम किए हैं। और पता लगा है कि भगत जी अभी घर पर नहीं है, वो क्षेत्र के आसपास दौरे में गए हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे तो अपने सवालों के जवाब लेकर हमें आ जाएंगे। जी बिल्कुल रहेगा, जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक बड़ी क्रांति की ओर बढ़ रही है और प्रदेश की सारी जनता को लामबंद करके आज हमारे पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जितने वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनके घर का घेराव है। और जहाँ पर भी संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। गिरफ्तारी भी करवाई, इनकी क्या पूरा मामला है?
देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका जो है आज विधायक जी को घेरने का कार्यक्रम था और यहाँ पर उन्होंने विधायक जी को निजी आवास को घेरने का वो कार्यक्रम रखा था। उनसे वार्ता की गई है और वार्ता के क्रम में उनके द्वारा जो है यहाँ से सड़क को जाम जो किया हुआ था इसको हटाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो इसलिए इनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इनको यहाँ से ले जाया गया और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। सितारगंज विधानसभा के विधायक सौरभ बहुगुणा ने रविवार को लगभग 114 लाख की लागत से बन रही नवनिर्मित सड़क का शिलान्यास किया। पिछले 50-60 वर्षों से ग्रामीण इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता है। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक से अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा। लगभग 5 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में, भाजपा ने पूरे उत्तराखंड में और खासकर हमारे बाजपुर विधानसभा में क्या काम किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड के 17 विधानसभाओं में इनका हिसाब मांग रहे हैं। आज यहाँ बाजपुर में आपको पता है कि हमारे विधायक जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। जब जनता ने इनको 5 साल के लिए चुना था, इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने 5 साल से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारा कहना है कि पहले 5 साल में आपने क्या काम किए, यहाँ स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया, आपने शिक्षा के लिए क्या काम किया, बाजपुर के हित में क्या काम किया, उसका हिसाब दो। और आपने इस्तीफा क्यों दिया जब जनता ने आपको 5 साल के चुनाव, आपकी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, या कोई भ्रष्टाचार का मामला है या कोई घोटाले का मामला है जो जांच के डर से, किसी और डर से आपने पार्टी छोड़ दी, आपने इस्तीफा दे दिया, आप एक पार्टी दूसरे पार्टी पहली पार्टी में आते जा रहे हैं। तो सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बाजपुर में यहाँ यही मांग करने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं।